मीडिया पे वे एथलीट आज आपके साथ हैं या उस टाइम आपने जो आवाज उठाई उसका रिजल्ट क्या रहा? वीडियो थी वो उन सब के साथ कोलैब करी गई थी। ओके। हाँ, तो कोलैब कितनों ने लिया वो कोलैब, जिस वीडियो में मैं उनके लिए ही लड़ाई लड़ रहा हूँ, उनके लिए स्टैंड ले रहा हूँ, उनका कोच हूँ मैं, ठीक है, उनसे ज़्यादा मेहनत मैंने करी थी उनके साथ। उस वीडियो में वो अपने लिए ही स्टैंड नहीं ले पा रहे, वो एक कोलैब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए मेरी वीडियो का। ओके, जो आपने लड़ाई की आवाज़ उठाई। हाँ, तो फिर आप भाई भाई बात देसी आदमी ये चीज़ फील हो जाओ है जी। आप ऐसे बढ़िया बुद्धि है नहीं कि भाई यार ठीक सा अपना फ़ायदा है, जोड़े रखो। तो मन नहीं फिर वे कि मखाना भाई अपन साथ ना रहना, ऐसे आदमी आगे गए जो कदे काम में ना आवे, कदे जो इतनी सी रिश्ता बनाना भाई जो कदे काम ही नहीं आवे। तो यानी जिन एथलीटों की आपने आवाज़ उठाई उन्होंने उस वीडियो का कोलैब भी एक्सेप्ट नहीं करा। हाँ दबते हैं वो, मतलब सोशल मीडिया पे अलग इमेज बनाएंगे दबंग और बढ़िया, लेकिन सच्चाई में वो इतने दबते हैं कि अपनी आवाज़ तक, मतलब कोलैब आवाज़ तो क्या उठाई उन्होंने, आवाज़ तो मैं उठा रहा था, मेरी कोलैब तक नहीं ली। इस बात पे उन एथलीट्स से बिगड़ी थी और तब से लेके फिर आज तक। तो भाई मैं जो ये लेटर जारी करा गया है, एक भी बात नहीं मानी गई है। जिन बातों पे ये सारी शुरू हुई थी, मेरी वीडियो से स्टार्ट हुई थी पिछली साल से जी हाँ, तो जो ये मुद्दे थे उनमें से एक भी बात नहीं मानी गई है, वो केवल एक झूठा क्लैरिफिकेशन दिया गया है। अगर हम खुद यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं आपको, अगर ऐसा है आओ आप बोलो कि हम एथलीट की फ़ीस कर रहे हैं भाई 6-7 हज़ार रुपये, ठीक है, या बीपीएल वालों की माफ़ कर रहे हैं, एकदम जो भी बीपीएल कार्ड लेगा होगा उस एथलीट की माफ़ कर रहे हैं। मीडिया एकदम अलाउड रहे, पूरा एक्सपोजर मिलना चाहिए। सारा कोई एथलीट खेलता है पैसे से ज़्यादा फेम के लिए, नाम के लिए खेलता है, बिल्कुल, तो इज्जत। हाँ, अगर उसको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है तो क्यों खेलेगा? हम यार हम न खुद इतनी एडवाइस आप दे रहे हो, वो जितनी भी कंट्रोवर्सियाँ चल रही है ये 1 मिनट में ख़त्म हो जाओगी अगर ये जेन्युइन सी बात मान ली जाए। छोटी बात, फीस कम कर देंगे, अगर सपोर्ट करेंगे, प्राइज मनी देंगे, मीडिया एक्सपोजर मिलेगा, शो ही तो हिट होगा। बिल्कुल। अब एथलीट ही नहीं आएगा अगर, तो ब्रांड कहाँ से आएंगी? ब्रांड को क्यों आना चाहिए? आप लोग उस शो में देखा, उस शो में ये मार्केटिंग करी जाती है दिखा के कि 5 लाख प्लस फुटफॉल रहता है, इतना नहीं रहता भाई। 5 लाख लोग पता कितने होते हैं? हाँ, इतने तो पूरे जाके उड़े गेट पे कैमरा धर दियो भी काला है। हाँ। हम धरांगे, ठीक से, और देख लियो गिनती दे कितने फुटफॉल है डेली का। ठीक है, ब्रांड जो इतने पैसे दे दे हैं ना, 30 लाख 40 लाख 1.5 करोड़, ये सोच कर कि 5 लाख लोग आवे देखण फिटनेस फील्ड के, तो वो तो एकदम बहुत सारी चीजें झूठी हैं। उसके लाइफ की जर्नी का गोल्डन डेज थे, वो तो आपने यार 19-20 की कमी गिनवाने में ही निकाल दिए। बिल्कुल, हो सकता है वो 19-20 की कमी उसमें थी नहीं थी, या आपके मन में ही नहीं था उसको जिताना। जी, ऐसा हो रहा है। जो एक एथलीट है ना यार, उसको सपोर्ट करो, उसको यूज करके ऐसा मत करो यार तुम्हारे शो में वो खेल रहा है तो तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया उससे, या उसकी लाइफ तुम्हारे लिए। सबको पता है कि एथलीट तैयारी कर रहा है, क्या क्या चीज़ वो ले रहा है, कितनी बुरी चीज़ों से गुजर रहा है, मेडिसन दुनिया भर की, अपना पसंदीदा खाना नहीं खा रहा है, ऐसे एक स्ट्रिक्ट फौजी की लाइफ जी रहा है बिल्कुल डिसिप्लिन में, तब जाके आपके स्टेज पे खड़ा हो रहा है। आप क्या कर रहे हो उसके साथ में? फेयर जजिंग नहीं है, पैसे से उसके साथ में कैश प्राइज नहीं है, कुछ कैश प्राइज है ही नहीं, फीस बहुत महंगी है, खेलने के लिए भी बहुत ज़्यादा। फिर आपका एक डिसीजन है यहाँ पे, हालांकि मैं क्लिप डाल सकता हूँ कि आपका एक डिसीजन होता है कि भाई ड्रीम 10 ही आप वो प्रो 10 ही यूज करोगे। आपके स्टेज पे ऐसे एथलीट भी आते हैं फिर कि आपके जजेस इतने क्वालिफाई है, तो आपको ये चीज़ नहीं दिखती कि ड्रीम 10 लगा के ये बंदा आ गया और उसको आप फर्स्ट प्लेस दे रहे हो। भाई ड्रीम 10 की साइनिंग में और प्रो 10 की साइनिंग में जमीन आसमान का अंतर होता है जी। वो अलग, तो वो खुद आपके वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी। किसी एथलीट का क्यों बेकार में करियर खराब करना। जी। बाकी नहीं तो मैं दिखा सकता हूँ, और बाकायदा 1.5-2 साल पहले मैंने खूब देखा है ये चीज़ कि बंदे ड्रीम 10 लगा के ही चढ़ रहे हैं। अरे वो पागल है क्या जिन्हें एथलीटों को तुमने बैन किया है या रोक रहे हो? भाई प्रो 10 लगा। तो तुम अपने रूल का खुद ही अपने
जी शो में, जी जी। खुद नहीं लागू कर रहे उसको। तो इसका मेन मोटिव तो ये है भाई, जो जजिंग होती है ना उसको लेके क्वेश्चन मार्क होता है, ये हर शो में होता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आप कैमरे बंद कर दोगे तो जैसी मर्जी जजिंग कर दो, किसी कैमरे में शूट ही नहीं होगी, फुटेज नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आने वाले टाइम में आप पोजिंग कराओ, ठाके शो की लाइट ही बंद कर दो, जज अपने आप ही लिख देगा कुछ भी, ना कैमरा आएगा ना फुटेज आएगा। बाहर देश में जो शो होते हैं वो 4K लाइव स्ट्रीमिंग चलती है, ऑन द स्पॉट, पब्लिक पूरी दुनिया देख रही होती है। ये इंडिया में ही ऐसे रूल हो रहे हैं कि पता नहीं क्या ये तानाशाही करना चाह रहे हैं। और दूसरा मेरा सबसे ज़्यादा पेन जो है, मैं महसूस करता हूँ, जो एथलीटों ने मुझे इंटरव्यू दिए, इन लोगों ने खुद से उनके ईमेल्स वगैरह सेंड करके खुद से इनके कार्ड सस्पेंड करा दिए। कार्ड सस्पेंड होने से तुम ही खुद पीठ में खंजर घोंप रहे हो, तो एथलीट कैसे आगे जाएगा जो तुम सपना। और बीच बीच में कुछ लोग कंट्रोवर्सी में ऐसे आए जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ, और वो मुझे आगे उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे हैं, ये तो किसी का दल्ला है, ऐसा है, पैसे के लिए पैसा खा रहा है। तो फिर उनको वैसा ही एज ए सिचुएशन उसी हिसाब का मैं रिप्लाई देता हूँ, जैसा फिर देना पड़ता हूँ, मजबूरी है। जो गाली देगा वो गाली खाएगा, वो गाली खाएगा। ये जो एथलीट है खुद आपका रिगार्ड करेंगे यार, आप जबरदस्ती थोड़ी ना किसी को ईमेल करके दबाओ मत, सपोर्ट करो। और भाई अगर नहीं कर सकते तो फिर ये चीज़ें बंद कर दो, क्योंकि इन चीज़ों में फ़ायदा नहीं है। आज नहीं तो कल, जैसे आपने मुंबई में किया है, दिल्ली में, भाई यहाँ भी ना तो किसी का खून हल्का और ना किसी के लट्ठ में दम। ऐसा नहीं है कि पूरा लट्ठ में दम है भाई, पूरा आंगा लग जाएगा जिस दिन लगेगा। जी भाई। तो और वहाँ सोच लो कि यार कहाँ पे बैठ के आप क्या स्टैंड ले रहे हो जी। आप ये मत सोचो कि सारी अथॉरिटी आपके पास आ गई है, पब्लिक तानाशाही नहीं होनी चाहिए, तानाशाही बिल्कुल, ये तानाशाही नहीं चलेगी। देखो दिल्ली एनसीआर में जाट गुज्जर जो बाहुबल हैं, आप यादव हुए, अपने राजपूत भाई हुए, ये बिल्कुल बिल्कुल सबके लिए बोल रहा हूँ मैं कि अपना जो एनसीआर है भाई, एनसीआर ना मतलब तो अपना खून हल्का ना लट्ठा हल्का। ये जो कुछ कास्ट यहाँ ना मतलब प्रेजेंटेशन है, वैसे तो कहते हैं 36 जात का भाईचारा, लेकिन ये जो हमारा एनसीआर है ना, एक साइड में गुज्जर, एक साइड जाट है, एक साइड यादव है, ये लोग हैं सक्षम है। हम अपने वाली पर अगर आंदोलन पाए तो ये शो नहीं होगा, लेकिन ये तानाशाही हम खत्म करके ही मानेंगे। तो एक और नई वीडियो में आपसे स्वागत है भाई। मैं आज बताना चाहूंगा कि हम जो पिछले कई महीनों से एक एथलीट की लड़ाई लड़ रहे हैं, डेरू क्लासिक के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। बहुत सारे शो में चीटिंग की जाती है, हमारे एथलीट के साथ मेल का खेल किया जाता है, मेल करके कार्ड सस्पेंड करे जाते हैं, ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज ये लड़ाई में हम क्या क्या चीज हमारे साथ हो रही है और क्यों हम इस लड़ाई को चाह कर भी छोड़ नहीं सकते, मैं बताऊंगा भाई। पिछले साल कुलदीप सिंह यादव ने आवाज उठाई थी कि भाई यहाँ पे कैमराज वगैरह फुटेज नहीं दी जा रही, एथलीट के साथ चीटिंग करी जा रही है, तो फुटेज होगी तो चीटिंग चेक की जा सकती है। बैक स्टेज पे मनमानी की गई, किसी किसी गुरु को बुलाया गया बैक स्टेज ग्रीन रूम में, किसी किसी गुरु को नहीं बुलाया गया, किसी किसी की वाइफ बाहर खड़ी रह गई। तो बहुत ही गंदे मामले वहां पे, अलग अलग रूल सिर्फ जो इंडिया में ये अलाउड होते वो उस शो के अंदर किए गए। तो कुलदीप सिंह यादव भाई ने जब ये आवाज उठाई तो हमने एज ए यूट्यूब पे अपडेट के माध्यम से वो सारे वीडियो दिखाए, जो कि हमारा काम ही था, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रहे। हम चाहे शो की जब भी पूरी जो वीडियोज होती है मैं ही अपने इस चैनल पे दिखाता था, मैं शो कवर करता था, मैंने बहुत सारे वीडियो पूरे शो के दिखाए हुए हैं, तो ये हमारा काम ही था। तो मैंने कुलदीप सिंह यादव भाई की जो वो वीडियोस दिखाई, तो उसमें हुआ क्या था उस टाइम कि एक दिल्ली के गुरुजी ने उड़ता तीर कुलदीप सिंह यादव का ले लिया, फिर कुलदीप सिंह यादव ने उस गुरुजी के अगेंस्ट वीडियो बनाई, उसके बाद उस गुरुजी के मुंह में दही जम गई और वो कंट्रोवर्सी वहीं पे मिस हो गई। जो कुलदीप सिंह यादव ने आवाज उठाई थी वो गुरुजी के तीर लेने के बाद वो आगे बात बढ़ी नहीं। और जो ये डेरू क्लासिक वाले हैं ये कभी भी किसी को रिप्लाई नहीं देते, इनको ये पता है जब भी शो खत्म होगा 10 दिन की चिकम चिल्ली है, उसके बाद सब शांत हो जाते हैं, ये कभी भी रिप्लाई नहीं देते, ये इनका पैटर्न है। और सबसे मेन बात बता दूं, डेरू क्लासिक में जो मालिक डेरू है उसका कोई अब इस शो से रोल नहीं है। इसमें एक कलाउन बड़वा व्यक्ति है जो कि काफ़ी ज़्यादा पैसे में इसी शो की वजह से मजबूत हो चुका है। वो कलाउन बड़वा इस शो को आज की डेट में चला रहा है। जो डेरू है उसका पत्ता साफ हो चुका है, पिछली बार वो 33% था, अब की बार जब ये शो हुआ तो उसमें उसका कोई हिस्सा परसेंटेज नहीं था, उसको सिर्फ दिखावटी यहाँ बुलाया गया। 2 भाइयों का शो था, उनका शो एक को ब्लैकमेल करके और दूसरे को बिल्कुल निकाल दिया क्योंकि उसके नाम राइट्स नहीं थे, तो उन दोनों भाइयों का शो जबरदस्ती ये शो छीन लिया गया है। और इस व्यक्ति की आदतें हैं लोगों पे झूठे गंदे केस करना, नकली गवाह खरीद के उस केस में खड़े करना। जो चीज़ें हमारे ऊपर भी हुई, 3 केस मेरे ऊपर हो चुके हैं और मैं शायद मेरा अंगूठा भी नीला नहीं दिख रहा होगा, अभी भी मुझे पुलिस चौकी, थाने और कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है। पिछले 4 महीने में 3 केस मेरे ऊपर हो चुके हैं जिसमें इन्होंने झूठे गवाह भी बनाए और भी कई चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा भाई। तो जब कुलदीप सिंह यादव ने ये आवाज़ उठाई थी तो
हमने देखा कि वो आवाज़ तितर बितर होगी। उसके बाद मैंने दिमाग लगाया कि हमें इस ऐसे शो का ना जो है भाई एक्सपोज सीरीज चलानी चाहिए। तो मैंने उस टाइम कई और वीडियो डाली। तो जो इस शो का मालिक है, जिसको मैं बोलता हूँ क्लाउन बड़वा, जो कि एक पैसे में घमंडी व्यक्ति है, जो रेपिस्ट है, गंदे फोटो वीडियो लड़कियों को सेंड करता है, नो डाउट, जो कि सारी चीज़ें आपको एज ए ट्रेलर के रूप में देखने को जरूर मिली है। मेरे 4 इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ चुके हैं, 5वां इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा भी चालू है, ठीक है। तो मेरे अकाउंटों को हैक करवा जा रहा है, मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, मेरे ऊपर 3 केसेस कर दिए और भी चौथे केस की ट्राई सामने वाला अभी हाल में कर रहा है, जो कि देखते हैं कि चौथा भी होगा कि 5वां भी क्या होगा, 6ठा केस होगा, 7 होंगे, मुझे नहीं पता कितने केस होंगे। मैं लड़ने को रेडी हूं, मुझे तो लड़ना ही है। तो दूसरी बात मैं बता रहा दोस्तों, फिर मैंने एक सीरीज चलाई कि हमारे एक दिल्ली के एक मजबूत एक कोच ने आवाज़ उठाई, उसकी आवाज़ को दबा दिया गया, उसकी आवाज़ की कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो मैंने अपने दिल में कहीं ना थोड़ी सी वो बेइज्जती महसूस करी किसी कोच के लिए कि भाई ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना, कोई आवाज़ उठा रहा है, उसका कोई रिप्लाई नहीं देता, 10 दिन के बाद सब चुप हो जाते हैं, 5 महीने बाद ये लोग फिर शो कराते हैं। तो इस शो का बहिष्कार करना जरूरी है, लोगों को अवेयर करना जरूरी है, क्योंकि इस शो के अंदर हो क्या रहा, 40 से 50 हज़ार रुपये की फीस देने के बाद मोस्टली 500 से 600 बच्चे ऐसे आते हैं जो कि सेकेंड कॉल आउट में आते हैं। तो मैंने ये आवाज़ यहाँ से स्टार्ट करी 3 से 4 महीने पहले, शो के जब प्रेप की तैयारी एथलीट करते हैं वहां से मैंने आवाज उठानी चालू की, ताकि इस शो का बहिष्कार करके लोगों को समझाया जाए और इनके घमंड को नीचा किया जाए, और ये इतनी महंगी जो फीस ले रहे हैं इसको कम कराया जाए। और ये जो ईमेल वेल पकड़ी गई थी, कार्ड वार्ड सस्पेंड हुए थे, उसके इंटरव्यू मेरे चैनल पे आए, लोगों ने इंटरव्यू दिए थे, इनसे ये बहुत ज्यादा लोग चिढ़ गए। मैं अब ये सारी चीजें आपको समझाऊंगा। हुआ क्या, मैंने 3-4 महीने पहले आवाज उठानी चालू करी, भाई वो 500-600 बच्चे बिल्कुल भी शो की तैयारी ना करें जो सेकंड कॉल आउट, थर्ड कॉल आउट में आते हैं। जब आप इंडिया के अदर शो में टॉप 5 में नहीं आ सकते, आप अमन क्लासिक में, बिग फिट क्लासिक में टॉप 5-10 में नहीं आ रहे, तो अगर आप इनका एक शो और होता जिसका नाम है नल्ला शो, उस शो को खेलना जरूरी होता। अगर नल्ला शो में ही आप फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए तो आप बढ़वा क्लासिक में कैसे फर्स्ट आ जाओगे? सोचने की बात है, दिमाग की बात है। तो 40 से 50 हज़ार रुपये 30 सेकंड के लिए क्यों दें? ये मैंने आवाज़ उठानी स्टार्ट करी। जब मैंने ये आवाज़ उठाई तो जैसा सारी दुनिया जानती है, साहिल खान काफ़ी समय से एथलीट की आवाज़ उठा रहा है, तो उनसे मेरी बात हुई। वो बोले भाई तू इतनी तरीके से क्यों लड़ रहा है, कि मैंने उसको सारी बातें बताई, भाई ऐसे ऐसे मामला चल रहा है। कुलदीप यादव ने आवाज़ उठाई थी। हर साल जब भी कोई आवाज़ उठाता 10 दिन हल्ला गुल्ला होता है, उसके बाद आवाज़ दब जाती है। और ये हर साल शो की फीसें बढ़ाए जा रहे हैं, हर साल एथलीट को लूटा जा रहा है, किसी गुरु कोच की सेटिंग नहीं हो रही। पिछले 3 साल से लगातार चीटिंग हो रही है। अली वाला मामला देख लो, 2022 में सुनीत यादव कोई के साथ चीटिंग हुई। हमारे देश के एथलीटों का भला नहीं कर रहे, पता नहीं इनको क्या हो गया, क्यों हमारे देश के एथलीट को क्वालिफाई नहीं करा रहे, क्यों आगे नहीं भेज रहे। तो मैंने ये सारी चीज़ जोरों शोरों से उठाई। साहिल खान ने बोला मैं भी आपका साथ दूंगा, मैं भी इस लड़ाई में लड़ना चाहता हूँ। मैंने बोला आप अपना कंटेंट बनाओ, मैं अपना बनाऊंगा, देखेंगे आगे जाके होता क्या है। तो मैं अपनी वीडियो बनाता गया और मैं इनको एक्सपोज करता गया। फिर होता क्या है, साहिल भाई जो है भाई इंडिया में आते हैं, मैं उनसे मिलने जाता हूं। तो उससे पहले जो है कि मैंने 2 इंटरव्यू लिए थे अलग अलग एथलीट के, जिनकी मेल पकड़ी गई थी। तो इस बात से ये बहुत लोग खपा हो गए, शो वाले, खास करके ये मिस्टर क्लाउन बड़वा, जो कि जिन लोगों के ऊपर झूठे केस करने में माहिर है। तो इसने फिर मेरे ऊपर एक केस किया कि मेरी वाइफ को जान से मारने की धमकी दी करण ने। मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, ये बंदा अपनी वाइफ को इस तरीके से यूज करता है। मान लो एक बंदा है साहिल पे भी केस कर दिया, भाई इसने मेरी वाइफ को जान से मारने की धमकी दी। फिर कुछ दिन के बाद उसकी बहन पे भी केस कर दिया, इसने मेरी वाइफ को जान से मारने की धमकी दी। कुछ दिन के बाद मेरे ऊपर भी केस कर दिया, इसने मेरी वाइफ को जान से मारने की धमकी दी। इस बंदे ने अपनी वाइफ को इस तरीके से यूज कर, यार इसकी वाइफ जब जिसको जान से मारने की धमकी अगर मिलती है तो वही साइन करेगी केस पे। तो इसकी वाइफ इन सब चीजों में इसका साथ देने लग गई। तो इसकी वाइफ ने सभी पे केस किए, इंक्लूड मी, ठीक है। तो ऐसी क्या वाइफ होगी कि हर बंदा उसको जान से मारने की धमकी दे रहा है। जिस लेडीज से हमारा कोई लेना देना नहीं, नाम पता तक हमें मालूम नहीं है, उसके हस्बैंड का भी मेरा तो कोई वास्ता नहीं, वो आदमी, और केस भी 6 दिन बाद करता है। 5 दिन तक ये लोग हमें ऑफर देते हैं कंप्रोमाइज करने के लिए कि हम एथलीट को हटा देंगे, जो एथलीट आपको पसंद नहीं है उसका कार्ड सस्पेंड करा देंगे, ब्रांड हटा देंगे, कोच को हटा देंगे। खूब सारे हमें ऑफर दिए जाते हैं, हम ऑफर इनका ग्रैब नहीं करते, हमारे ऊपर एक झूठा केस करने की साजिश रची जाती है। तो बार बार इसकी वाइफ का यूज किया जाता है कि ये मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे। तो इस आदमी ने एक ही काम सीख लिया, अपनी वाइफ को साथ रखना हमेशा। छोटी मीटिंग हो, बड़ी मीटिंग हो, किसी बिजनेस में जाना हो, जहां भी जो काम ना बने, अपनी वाइफ के नाम से सामने वाले पे केस डाल दो और उसको एक झूठे केस में फंसा दो। और उस केस को करने के लिए किसी भी एक अदर पर्सन को, जो ब्लड रिलेशन में ना हो,
जैसे कि हमारे केस में एक जिम ट्रेनर को गवाह बनाया गया, उसको 18-20 लाख की एक गाड़ी दिलवाई गई जिसका जुगाड़ एक स्प्लेंडर बाइक लेने का भी नहीं था, और वो झूठा केस करवाने की कोशिश हमारे पर की गई। तो ये आदमी क्या करता है, एक बाहर का गवाह खरीद लेता है कुछ पैसे दे के, जितनी उसकी औकात हो, 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 600-700 करोड़ रुपया कमा चुका है फिटनेस इंडस्ट्री से, 2-2.5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, सब एथलीटों से फीस निकलवा के, बड़े बड़े ब्रांड के बूथ लगवा के, ना जाने अब की बार तो कोई ब्रांड बूथ नहीं आए, एथलीट भी मात्र 120-30 आए, क्योंकि हमने लोगों को समझाया 30 सेकंड के लिए 45,000 रुपये पे नहीं करने, एथलीट नहीं आएंगे तो ब्रांड भी नहीं आएंगे। कुछ इस आदमी का पता लगा दुनिया का, भाई ये लड़कियों को जो शो में खेलने आती है, ब्रांड बूथ पे जो लड़कियां मैनेजर होती है, अच्छी सुंदर लड़कियां होती हैं, उनको पार्टियों में ले जाते हैं, उनको पटाने की, उनको नंगे फोटो वीडियो भेजते हैं, उनको अपने जाल में फंसाते हैं। तो ये चीजें जब इनकी सामने आई दुनिया के, तो बहुत अच्छे अच्छे कंपनियों के ब्रांड जो इन लोगों से पीछे हट गए, और ना ही एथलीट खेलने आए, और लड़कियां तो बिल्कुल नहीं खेलने आई, नाम की कुछ लड़कियां खेलने आई, क्योंकि यहाँ इनका भंडाफोड़ हो चुका था। तो अभी इस आदमी का क्या काम है, इस आदमी की एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी पकड़ी गई जिसमें ये बोल रहा है एनावर ले लो, टाइगर कंपनी की ले लो, बहुत ही अवेलेबल। तो ये लोग खुद इस तरीके का आदमी भी ये धंधा भी करता है कि एनावर, टाइगर ब्रांड टैबलेट बेचता है, ये भी हमने लोगों को दिखाई। फिर एक हमारा एथलीट है सैम, उसके साथ बहुत बुरी तरीके से बदतमीजी की जाती है, दिस इज माई एक्सपो, बाहर निकलो, फलाना धिमकाना, झूठे केस करने में माहिर है जो आदमी। अरे देखिए, अगर आप किसी शो का या किसी बॉडी बिल्डिंग शो के अगेंस्ट आप जाओगे तो आप उसका नाम लेके ही आवाज उठाओगे, जैसे ही आप उसका नाम लेके आवाज उठाओगे ये आपके ऊपर केस डाल देगा कि ये मेरे शो को बदनाम कर रहा है, मेरे को इतना घाटा हो रहा है, डिफेमेशन का केस करेगा, बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटेगा, कैसे तैसे करके आपको झूठे केस में फंसाएगा। इसलिए लोग इससे लड़ते नहीं हैं। अपनी वाइफ का हमेशा इस्तेमाल करता है। अभी कुछ दिनों से पॉलिटिकल पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरा यहाँ भी आना जाना है, वहाँ भी आना जाना है। पहली बार हमारे देश में ऐसा हुआ, किसी एथलीट को क्वालिफिकेशन मिली इतना प्रेशर बनाने के बाद, और पहली बार उस एथलीट को लाख रुपए दिए गए किसी गुरु के द्वारा, जो कि खुद इसी ने दिए है। वो गुरु किसी को 2,000 रुपए भी नहीं दे सकता। वो गुरु हमेशा पिछले 3 साल से इनके शो की झूठी तारीफें करता रहा। इससे पिछले 2 वीडियो में मैं सारी चीजें बता चुका हूं। इस व्यक्ति ने क्या कर रखा है, अब उस गुरु को सिर पे चढ़ा लिया। वो भी जाट कास्ट से है, तो सोचता जाट से जाट भिड़ जाएगा, ये आपस में लड़ेंगे, मैं अपने घर बैठ के तमाशा देखूंगा। इसकी फितरत ही यही है। अलग अलग एथलीट को स्टोरियां मेंशन करेगा, उसके घर तक पहुंच जाएगा गिफ्ट देने, जिसके क्योंकि के अभी जो शो में घाटा हुआ है, जब एक आदमी को 4-5 करोड़ का घाटा होता है तो एक बिजनेसमैन क्या दिमाग लगाएगा कि इन एथलीटों को ही अपनी साइड करके इनको पॉलिटिकल मिलवाया जा रहा है, लाख रुपए का इनाम दिया जा रहा है, उनके घर जाया जा रहा है, उनको गुलदस्ते दिए जा रहे हैं, उनकी स्टोरियां लगाई जा रही है बार बार इंडिया इंडिया करके। तो ये लोग क्या करते हैं पिछले कई साल से, क्यों साहिल भाई इनसे लड़ाई नहीं जीत पाए, क्योंकि हमेशा ये एथलीटों को बड़ा चढ़ा देते थे। तुम हमारे लिए वीडियो बनाओ, तुम हमारे शो की तारीफ करो। उससे सामने वाली पार्टी साहिल भाई को गुस्सा आता था, वो लाइव करते थे, गुस्से में कुछ भी बोल जाते थे, उन पे केस हो जाते थे। तो कई सारे केस उन पे हुए, उनकी फैमिली पे हुए। अभी 3 केस मेरे पे हो गए मात्र 4 महीने में। तो इस आदमी का जो पैटर्न रहा है, एथलीट को एथलीट से भिड़वा दो, या एथलीटों को साहिल से भिड़वा दो, एथलीट को करण से भिड़वा दो। तो पिछले 2 वीडियो में मैंने इनके गुरुज गैंग को जो है एक्सपोज किया है। भाई ये दिल्ली वाले गुरु हैं, एक इनका सिद्ध चूसवाल गुरु है। ये सारे क्या करते हैं, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग का धंधा करते हैं, पेप्टाइड स्टोराइड अपना बेचने का धंधा करते हैं। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ इनका ऑनलाइन ट्रेनिंग का धंधा। 20-30 बच्चे हर साल ये पार्टिसिपेट करने के लिए उनको बुलाते हैं, तो ये इनको बच्चे देते हैं, फिर 1-2 कार्ड सेटिंग से दिया जाता है। और पिछले 3 साल से काफ़ी ज़्यादा चीटिंग देखने को मिली। अब की बार एक बच्चे का अगर भला भी हो गया, तो पिछले कई सालों से जो एथलीट के साथ बुरा हुआ है तो उनका क्या, उनकी बातें दबा दी जाए। सिर्फ एक बच्चे का ही भला हो। जो 20-30 लोगों ने हमारे को इंटरव्यू दे, बाइट दी, जिनके साथ मेल का खेल हुआ, उनका न्याय कहाँ गया? कुलदीप सिंह यादव भाई की आवाज़ उठाई थी, वो कहाँ गई? तो ये लोग ऐसे नए नए चेहरों को प्रमोट कर देंगे। पुराने जो लड़के हैं जो इनके अगेंस्ट गए, जिनके साथ इन्होंने चीटिंग करी, चोरियाँ करी, उनको ये दबा देंगे। तो ये इस मिस्टर क्लाउन बढ़वे का पैटर्न है। आज के डेट में डेहरू का कोई इस शो से लेना देना नहीं है। इसने उन दोनों भाइयों से शो छीन लिया जबरदस्ती। तो ये लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे हैं। मैं तो देखो भाई इस लड़ाई को छोड़ ही नहीं सकता। अभी ये मेरे ऊपर और एक झूठा केस कराने की ट्राई कर रहा है।
तो मैं ये कहना चाहूंगा हमारे देश में इस शो का बहिष्कार करना इसलिए जरूरी है, 30 सेकंड के लिए 45,000 रुपये ना दे, दुबई जाओ, थाईलैंड जाओ और देशों में जाओ। अगले साल दुबई में एक शो हो रहा है जिसमें हमारे देश के कम से कम 6-7 एथलीट आपको देखने को मिलेंगे और वहां पे काफी अच्छी फाइट भी होगी और हो सकता है हमारे देश से कोई और एथलीट भी क्वालिफाई कर जाए। तो आपको ऐसे किसी भी चोर शो में नहीं खेलना है जहां पे फीस बहुत ज्यादा हो। 20 हमारा मानना क्या है, 6-8 हजार फीस करो। ब्रांड वालों से पैसा कमा रहे थे, वो ब्रांड भी नहीं आ रहे, क्योंकि जब तुम अपने घमंड में चूर रहोगे तो तुम्हारा घमंड नीचे आएगा। तो ब्रांड वाले भी पीछे हट गए, नंगे आदमी के साथ कोई नहीं रहना चाहता, तो ब्रांड भी पीछे हट गए और एथलीट भी पीछे हट गए। तो अब एथलीटों को मैं यही सलाह दूंगा, एशिया महाद्वीप के अंदर 2-3 महीने प्रेप की तैयारी चालू करो, 2-3 शो खेलो। अगले साल दुबई में, अगले महीने दुबई में शो हो रहा है, बहुत सारे एथलीट इंडिया के वहां भी देखने को मिलेंगे। तो अपनी बाहर की तैयारी करनी चालू करो। अगर आप यहां से भी जाओगे तो सिर्फ 2 ही एथलीट जाओगे ना साल भर में, तो बाकियों को तो बाहर ही जाना पड़ेगा। कार्ड जो है राशन कार्ड की तरह बट रहे हैं, अब की बार 30 कार्ड है, अब की बार 20 कार्ड है, तो इतने कार्ड हो जाएंगे, कार्ड की कोई वैल्यू बचने वाली है नहीं। और मैं कहता हूं दुनिया का सबसे अच्छा शो चल रहा है अर्नोल्ड क्लासिक, जिसमें 4 करोड़ का ओवरऑल प्राइज है। अर्नोल्ड क्लासिक की क्वालिफिकेशन अब इंडिया से ही मिलेगी। एक्टिव फिट करके अपना इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, वहां पे पार्टिसिपेट करो, अपनी क्वालिफिकेशन लो, अर्नोल्ड के शो को पकड़ो। क्योंकि जब तक यहाँ पे ये चीटिंग और इतनी महंगी फीस कम नहीं होगी, कैश प्राइस 0। अरे तू 45,000 रुपये देगा जा रहा है मेरे भाई, तेरे गले में सिर्फ एक मेडल आ रहा है, उस मेडल का क्या रहा है 45,000 रुपये के बाद। टॉप 3 बच्चा आने के बाद किसी को कभी भी पूछा नहीं जाता तू कौन है। मुझे बता दो पिछले शो में टॉप 5 5वें नंबर पे कौन था, 6ठे नंबर पे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती दोस्त। तो जो एथलीट टॉप 5, 10, 5 या 10, मैक्सिमम 10 या तो टॉप 5 ही क्रैक नहीं कर पा रहे ना, तो इस शो में 45,000 रुपये देने का कोई फायदा नहीं, आपको कोई नहीं जानेगा। और जो तुम सोशल मीडिया वाले एथलीट हो, जिसका इंस्टाग्राम मजबूत है, यूट्यूब मजबूत है, वो तो तुम अपने आप ही मशहूर हो। आपको मशहूर होने के लिए ऐसे स्टेज का, ऐसे शो की जरूरत नहीं है। आपकी फैन फॉलोइंग ऑलरेडी आपकी मेहनत की वजह से है। और ना ही ये जो 50,000 का झूठा चेक देते हैं, कहते हैं हम तुम्हें सप्लीमेंट देंगे, तो किसी को आज तक सप्लीमेंट नहीं मिला। और जो भी कभी भी आपने इनके अगेंस्ट आवाज उठाई, आप इनकी बैड लिस्ट में चले जाएंगे। इसलिए बहुत सारे एथलीट जो हैं इनको इंटरव्यू दे रहे हैं। जो इनका एक चूजा है जिसका नाम है मनप्रीत चूजा, जो गंदा आदमी, इस बंदे ने पैसे लेके हायर किया है। जो बंदा सिर्फ एक फोटोग्राफर था ब्याह शादियों में, उसने बहुत सारी फेडरेशन वालों को 30-40 हज़ार रुपये लेकर बहुत चूना लगाया, उसका भी मैंने बहिष्कार किया, उसको भी मार्केट में मैंने एक्सपोज किया। वो बंदा सिर्फ, जिसका नाम है मनप्रीत चूजा, तो वो जो चूजा है उसके घर में राशन इस कलान बढ़वे के घर से आता है। उसका घर, उसकी जिंदगी, उसके घर हाथ में आज की डेट में एक मोबाइल है, आईफोन 13 सेकंड हैंड, आज की डेट में थोड़े से कपड़े अच्छे पहनता है, किसी क्लब डिस्को में जाता, सारा पैसा ये कलाउन बढ़वा दे रहा है। क्योंकि कलाउन बढ़वे का एक ही पैटर्न है, बोलेगा नहीं, डायरेक्ट केस ठोकेगा। और जिसको गुस्सा आएगा वो सोशल मीडिया पे चिल्लाएगा, इनका नाम लेगा, तो ये लोग उसके ऊपर केस कर देते, झूठे और झूठे गवाह खरीद लेते हैं। ये इनका पैटर्न है। 3-4 केस मेरे पे चल रहे हैं, मैं भी तारीखें भुगत रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और झूठे केस होंगे वो भी देख लेंगे। ये लड़ाई हम छोड़ने वाले नहीं है किसी भी एंगल से। तो मैंने इसको बता दिया भाई, अब इसकी वाइफ ऐसी क्या चीज़ हो गई, हर कोई इसको ही धमकी दे रहा है, तो ये इसका पैटर्न है। और बहुत सारी चीज़ें इसकी हमने बताई, गूगल आप कर लेना, इसके ऊपर कैसे गंदे केस चल रहे हैं, कैसे इसको पिछली सोसाइटी है उससे जूते चप्पल इसके पोस्टर पे पीट के निकालेगा। अब जिस सोसाइटी में रह रहा है वो रिच काफ़ी पैसे वाले लोगों की सोसाइटी है, तो वहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं, दुनिया सब जानती है कौन नंगा आदमी है। हाँ, पॉलिटिकल पावर दिखाने की हमें कोशिश कर रहा है या दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश में कानून है, लीगल है, जो भी चीजें होंगी कानून के हिसाब से होंगी, थोड़ी लेट हो जाएंगी, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इसके ये जो कुछ गुरुज हैं, जो इसके सेटिंग वाले बंदे हैं, ये इनके कोच हैं, जज हैं, इनसे बच के रहना, इनकी बातों में नहीं आना है। ये शो की तारीफ करेंगे। जो बच्चा टॉप 5 नहीं, 10 नहीं क्रैक कर सकता, उसको कभी भी ये शो नहीं खेलना है। ब्रांड बूथ वालों को फिर से एक सलाह दे रहा हूं, सोशल मीडिया जमाना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और गूगल का सहारा लेके अपने ब्रांड की प्रमोशन कराए। 20-30 लाख रुपए में कोई बूथ ना लगाए। इतने रुपए में तो आप अपने ब्रांड को 5 साल में सोशल मीडिया पे प्रमोट कर लोगे। 20 लाख रुपए 5 साल में खर्चा भी नहीं आएगा और लाखों लोगों तक आपकी रील जाएगी। वहां पे 1000-2000 बंदा आ रहा है और वो बंदे भी वहां सेकर और टी शर्ट लूटने आते हैं, वहां जेन्युइन ऑडियंस नहीं आती। अब की बार तो बिहारी भैयों को, राह चलते वालों को ये बैंड दे के अंदर घुसा दिया भीड़ दिखाने के लिए। सारी चीजें एक्सपोज हो चुकी हैं और कुछ
अब की बार अगर चीटिंग नहीं हुई तो वो कारण रहे हमने इतना प्रेशर बनाया, महाराष्ट्र के अंदर कार्डों की संख्या बढ़ा दी है, चीटिंग खूब सारी देखने को मिलेगी। अगर चीटिंग नहीं हुई, गुरुज गैंग को सेटिंग के एक दो कार्ड नहीं मिले तो वो इनसे नाराज हो जाएंगे। हमारे देश में मैन फिजिक में पोटेंशियल है, वहीं के कार्ड मोस्टली सेट किए जाते हैं। धन्यवाद, यही चीजें मैं इस वीडियो में बता